एपिसोड की शुरुआत होती है मिजूमी अपने कैफे के काम को खत्म करने के बाद अपने घर में जाते हुए दिखाई देती है, लेकिन तभी नहीं पता क्यों बट उसको वहाँ पे देख के तो बाकी की साइड की लड़कियाँ कुछ ज़्यादा हैरान होते जा रही थी। देन तभी हमें दिखाई देता है कि आजुमी को पिकअप करने के लिए जोंग आया था और वो उतने ज़्यादा अच्छे से ड्रेसअप करके आया था कि उसको ऐसे देख के बाकी की लड़की ऐसे बिहेव कर रही थी। देन फिर जैसे ही जोंग जुमी को देखता है उसे कहता है कि वो तो तुम फाइनली यहाँ पे आ ही गई। वो कन्फ्यूजन में थी कि वॉट जोंग भला तुम अचानक से मुझे यहाँ पे लेने के लिए कैसे आ गए। वो कहता है कि तुम इस बात को छोड़ो और तुम चुपचाप जल्दी से बस कार के अंदर बैठ जाओ। वो भी कन्फ्यूजन में थी कि वेल मैं तो तुम्हें भला टाइम वेस्ट करने की जरूरत थी क्योंकि वेल मैं तो ये क्विक टैक्सी को लेके वह 30 मिनट में हमारे घर में आ जाती। वो कहता है कि अरे तुम चिंता मत करो क्योंकि बस मुझे 30 मिनट्स लगेंगे। वो कन्फ्यूजन में थी कि वॉट 30 मिनट्स, क्योंकि वेल जाऊँ मैं तो 15 मिनट्स के अंदर मैं तो आराम से टैक्सी से घर आ जाती। तो भला तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। वो कहता है कि अरे तुम इस बात को छोड़ो और तुम चुपचाप बस मेरे साथ आगे बढ़ो। वो तो कन्फ्यूजन में थी कि भला आज जोंग लेने कैसे आ गया। वो उसे बताते हुए कि वेल जोंग तुम्हें पता है कि कल मेरे साथ कैफे में क्या हुआ था। अब लड़के ने कैसे वो तमाशा कर दिया था। वो कहता है अरे हाँ जूमी हम लोग ये सारी बातों को बाद में करेंगे बट वेल आज के लिए अभी तुम शांत रहो और तुम चुपचाप बस मेरे साथ आगे बढ़ो। देन फिर ऐसे थोड़ा गोला सा कार में आगे बढ़ते हैं और अगले सेकंड वो लोग एक होटल के पास जाके पहुंच जाते हैं। जिस होटल को देख के तो जूमी पहले से भी अभी ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी कि वो जोंग भला हम लोग इस होटल में क्यों आ गए और ये तो वही होटल है ना जहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम एक ब्लाइंड डेट के कारण मिले थे। वो कहता है कि हाँ तूने बिल्कुल सही कहा और वेल जूमी अभी तुम्हें थोड़ी दिनों के लिए हमारे किड्स और बाकी चीज़ों के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वेल यहाँ से हम लोग 3 नाइट्स और 4 डे के लिए एक वैकेशन में जा रहे। वो कन्फ्यूजन में थी कि वो सेम जोंग तुमने एक वैकेशन कहा। और फिर देन ऐसी जूमी की कन्फ्यूजन के साथ सीन थोड़ा सा ऐसी आगे बढ़ता है और फिर हम लोग थोड़ी दिनों बाद का सीन देखते हैं जोंग की कंपनी के पुशन कंपनी का पार्किंग का, जहाँ पे वो लोग थोड़ा सा कुछ ज़्यादा अच्छी टाइम स्पेंड कर रहे थे। और जूमी में बताती है कि वेल अभी हम लोग एक मैरिड कपल होने के बाद भी अगर ऐसे बिहेव करेंगे तो मुझे भी नहीं पता कि स्पेशली भले हम लोग का क्या होगा। और कैसे में कोई कपल के ऐसे बिहेव करता भी है और एक नॉर्मल सिचुएशन में तो शायद से बिल्कुल भी बिहेव नहीं करता होगा बट स्टिल अभी हम लोग यहाँ पे पार्किंग लॉट में जैसे बिहेव कर रहे ये चीज़ तो शायद से कुछ ज़्यादा ओवर हो गई है। और हमें दिखाई देता है कि जूमी ऐसे इसलिए बिहेव कर रही थी क्योंकि जोंग तो पार्किंग लॉट में उसके साथ कुछ ज़्यादा अच्छे से बिहेव कर रहा था और स्टोरी मिशन थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ रहा था। देन वो हमें बताती भी है कि वेल इवेंचुअली उसने ऐसा सोचा था कि वो लोग अपने वेकेशन को मनाने के बाद जल्दी से अपने काम में लग जाएंगे। तो जोंग ने उसे कहा था कि वो लोग को फ्लैट लेने के लिए आज जल्दी से नीचे जाना है, तो उसे पता नहीं था कि जोंग का भला पार्किंग लॉट में ऐसा बिहेव करने के बारे में उसकी प्लानिंग थी। देन उसे कहती भी कि वेल जोंग हमें थोड़ा सा जल्दी से घर में जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें पता है ना कि ये हमारी कंपनी की ही पार्किंग लॉट है और यहाँ पे तो कोई भी आ सकता है। बट वो तो नहीं पता क्यों बट जूमी की सारी बात को इग्नोर करके उसके साथ थोड़ा सा अच्छे से बातचीत करते जा रहा था। और उसे कहता भी है कि वेल जूमी अभी मेरे मन में ये सारी बातें तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है और वेल अगर भला कोई यहाँ पे आ ही गया तो भला उसमें कोई प्रॉब्लम भी क्या है। वो उसे कहती है कि नहीं जोंग से में अभी मैं फ़िलहाल तो इस जगह में ऐसे बिल्कुल भी बिहेव नहीं करना चाहिए। और वेल हमें बताती है कि वेल जब से जीहू बॉर्न हुआ है तब से जोंग को जब भी टाइम मिला है वो तो जूमी के साथ ऐसी बहुत स्वीटली बिहेव किया है। वो तो कन्फ्यूजन में भी थी कि सेम का जोंग को आजकल बस ऐसे ही बिहेव करना है। और आगे वो थोड़ा सा अपनी ऐसी बातों के बारे में बताती है कि जब से भला लोग का कीड़ो है तब से भला लोग कैसे बिहेव करते जा रहे हैं। और वो तो शर्माते हुए कहती भी है कि जब जोंग ने उसे कहा था कि आज वो लोग को जल्दी से कहीं पे जाना है तभी शायद से उसको इसके सारे मोटिव्स के बारे में समझ आना चाहिए था। और जो विनी बातों को सोच रही थी तब तो जोंग पहले से भी कुछ ज़्यादा नाइसली बिहेव करने लग जाता है। जिन चीज़ों को देख के तो जूमी भी पहले से भी और भी ज़्यादा ब्लश करने लगी थी और कहती भी कि सेम आज तो सेम जोंग कुछ ज़्यादा अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। और हाँ भला कब तक ऐसे यहाँ पे बिहेव करना है। वो तो पहले से भी ज़्यादा ब्लश करने लगी थी। तब जोंग कहता है भी कि वेल जूमी तुम इन सारी चीज़ों के बारे में चिंता मत करो और वेल अगर यहाँ पे कोई आ भी गया तब तो ये मेरी ही कंपनी है ना, तब क्या वो लोग मेरे स्टाफ नहीं रहेंगे जिनको मैं एक बार में भगा दूंगा। वो तो कहती भी कि सेम है अभी हम मैं जोंग के लुक्स को तो देखो भले कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली सब कह रहे हैं और सेम है मैं तो काउंट ही नहीं कर सकती कि भला कब से हम लोगों ने ऐसे शिमली बिहेव किया है। और सेम में जोंग तो भी कुछ ज़्यादा पहले से भी अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। बट अभी तो जोंग जूमी की एक बात को नहीं सुनता। वो तो जूमी के पहले से भी सबसे ज़्यादा ही क्लोज आ जाता है, जो चीज़ को तो हम लोग क्लियरली इमेज में भी देख रहे थे। बट इस टाइम पे जूमी वैसे ज़्यादा बिहेव नहीं कर रही थी। वो तो कहती भी है कि अगर बाई चांस यहाँ पे कोई आ गया तब तो शायद से मुझे बहुत ज़्यादा अशेम्ड भी फील होगा।
और अगर यहाँ पे कोई नहीं भी आता है तब हम लोग शायद से ऐसी जगह पे जब ऐसे बातचीत कर रहे तब ये चीज़ मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा नॉर्मल नहीं है। मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा जब जोंग मेरे साथ पार्किंग में इस तरीके से बिहेव करेगा। और फिर तभी हमें जूमी के इतना सब कहने के बाद दिखाई भी देता है कि जोंग तो उसकी बात नहीं सुन रहा था और उसको तो जूमी के साथ जैसे बातचीत करना था वो तो उसके साथ वैसे बातचीत करते जा रहा था। जिन चीज़ों को देख के तो जूमी पहले से भी अब ज़्यादा शांत भी हो गई थी, वो तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी थी। फिर तभी स्टोरी में सीन ऐसा आगे बढ़ता है, वो कहती भी कि भला अभी कब तक हम लोग ऐसे ही बिहेव करने वाले, मुझे तो इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। बट हाँ, एक बात को लेकर तो मैं भी कंफ्यूज हूँ कि जब मेरे साथ जोंग ऐसे बिहेव कर रहा है तब भला मैं से में पहले से अभी ज़्यादा बेटर कैसे फील कर रही हूँ, जैसे कि मैंने तो अभी आज के लिए तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था और अभी ऐसी प्लेस में तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर जब ऐसी थोड़ा सा ब्लश कर रही थी तब हमें दिखाई दे रहा था कि जूमी कितना सा वापस से कहने के बाद भी जोंग को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था। वो तो नहीं पता क्यों बट वो भी थोड़ा सा ब्लश करने लगा था। और तभी जूमी को थोड़ी सी रिएक्शन को देख के अगले सेकेंड से पूछता है कि वेल जूमी, क्या तुम्हें बताओगी कि क्या इसी में तुम्हें ये सारी बातों को कहना भी चाहिए? और अगर किसी ने अगर यहाँ पे आके मुझे तुम्हारे साथ देख भी लिया तब भला क्या होगा, क्योंकि क्या लोग को पता नहीं है कि पूरी वुशेंग कंपनी और पार्किंग और सब कुछ ये सब कुछ तो मेरा ही है। वो भी कन्फ्यूजन थी कि हाँ जोंग, तुम्हें सारी बातों को सही कह रहे हो बट कैसे में तुम्हें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि ऐसी सारी चीज़ों को कहना चाहिए। वो कहता है कि सेमी जूमी, अगर तुम इन सारी चीज़ों को लेके ऐसे बॉदर होते रहोगी तब मुझे भी नहीं पता कि भला कब हम लोग अच्छे से बिहेव कर पाएंगे, क्योंकि भला घर में तो हमारे किड्स के होने के कारण तो तब हमें वैसे ही टाइम नहीं मिलता। वो कहती कि नहीं जोंग, मेरा मतलब वो नहीं था। बट वो कहता है कि अगर तुम्हारा मतलब ये नहीं था तब भला तुम किस बात को लेकर इतना दशर मार रही हो, मुझे तो कोई भी बातों को नहीं पता। और वेल में भी या तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी सारी बातों को इग्नोर करके मुझे तुम्हारे साथ जैसे बिहेव कर रहे हैं मुझे वैसे बिहेव करना चाहिए, क्योंकि अभी तुम तो कुछ ज़्यादा स्केर्ड हो गई हो। तभी जूमी कहती है कि वेल मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि जब हम लोग यहाँ पे आए हैं तब जोंग ने मुझे यहाँ पे ऑन पर्पस लेके आया है। बट हाँ, अगर जो मुझसे तैसे बिहेव कर भी रहे तब ये चीज़ भी नॉर्मल है। और फिर आगे इतना सब होने के बाद भी जूमी तो बस घबरा ही जा रही थी कि अगर वहाँ पे कोई आ गया तब भला क्या होगा, वो तो नहीं पता कि बट ओवर थिंकिंग ही कर जा रही थी। इन चीज़ों को देख के जोंग कहता भी है सेम जूमी, अभी तुम्हें तो इतना टाइम होने के बाद भी इतना दशे में ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अगर अभी हम लोग एक दूसरे के साथ यहाँ पे इतने स्वीटली और लव के साथ बिहेव कर रहे तब भला चीज़ में भला कोई दिक्कत ही क्या है, क्योंकि क्या दो लोगों का नॉर्मल तरीके से और लव और स्वीटली तरीके से बिहेव करना क्या चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं है, एक लड़का लड़की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और जोंग की स्वीट बात को सुन के तो वो पहले से भी अब ज़्यादा ब्लश करने लगी थी। और वो कहती है कि अगर जोंग अचानक से बाई चांस मेरे साथ इतना ज़्यादा स्वीटली बिहेव करने लग जाएगा और मेरे साथ इतना ज़्यादा स्वीटली फ्लर्ट करेगा तब भला मैं खुद कन्फ्यूजन में हूँ कि भला मुझे जोंग को क्या ही रिप्लाई देना चाहिए। तब वो जोंग जूमी से कहता है कि ठीक है जूमी, हरी अप और तुम डिसाइड करो कि भला तुम लोगों के बारे में केयर करते हो या फिर मेरे बारे में, क्योंकि अगर तुम अभी इतने सारे और थिंकिंग करने ही लगे तब तो मुझे भी नहीं पता कि भला बाद में हमें कितने दिन बाद टाइम मिलेगा जब हम लोग ऐसे बहुत स्वीटली बिहेव कर पाएंगे। जिन बातों को सुन के तो पहले से भी अभी ज़्यादा शांत हो गई थी। वो कहती कि सेमी जोंग, क्या तुम मुझे इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल रहे हो? तभी उसे कहता है कि अरे जूमी, तुम उन दिनों के बारे में तो याद करो कि कैसे जब हमें घर में अकेले टाइम मिला था तब तुम भला मेरे साथ कितनी ज़्यादा स्वीटली बिहेव कर रही थी। जिन बातों को याद कराने के बाद तो जूमी पहले से भी अब ज़्यादा हैरान हो गई थी और कहती भी कि सेमी जोंग, अभी तुम एक इडियट की तरह उतने पुराने दिनों की बात को याद नहीं करना चाहिए। और सेमी, अगर तुम ऐसी बात करते रही तब तो पक्का से कुछ स्टाफ आके हमें नोटिस कर लेगा। वो कहता है कि जूमी ठीक है, अब तुम डिसाइड करो, तुम्हें बताओ कि भला तुम्हें आगे क्या करना है। और अगर तुम मुझे कोई रिप्लाई नहीं दोगी तब मैं ऐसा सोचूंगा कि तुम मुझे यस कह रही हो और मैं तुम्हारे साथ ऐसी बातचीत करते ही जाऊंगा। तभी जूमी शांत होकर कहती है कि सेम, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जोंग ने तो अभी अपने माइंड को मेड भी कर लिया, तब तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि भला मैं उसे क्या ही रिप्लाई दूँ। इसे सैड से मुझे उसे यस कह के मुझे भी उसके साथ ऐसे बिहेव करते रह जाना चाहिए। और फिर अगले सेकंड वो तो जोंग को बहुत प्यार से उसे गले ही लगा लेती है और कहती है कि आई स्वेयर, मुझे तो पता ही नहीं था कि जोंग भला तुम कभी कभी इतनी ज़्यादा स्वीटली भी बात कर सकते हो। वो भी कहता है कि सेमी जूमी, अभी तो तुम क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देन फिर ऐसी थोड़ा सा बातचीत करने के बाद वो लोग तो एक दूसरे के थोड़ा सा ज़्यादा ही क्लोज हो जाते और हमें दिखाई दे रहा था कि भला वो दोनों ही भला कितना ही ज़्यादा ब्लश कर रहे थे। और तभी जैन सीन स्टोरी में सीन ऐसा के बढ़ता है और फिर जूमी कहती है कि ठीक है, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे पहले से थोड़ा सा ठीक फील हो रहा है और अब तो शायद से जोंग मेरी एक भी बात को नहीं सुनने वाला। और वो तो पहले से भी नहीं पता क्यों बट अब वो ज़्यादा ब्लश करने लगी थी और तभी जोंग तो उसकी एक ही बात को नहीं सुन रहा था।
दैन फिर अगली सेकंड अचानक से नहीं पता बट कैसे जोंग जूमी को थोड़ा सा क्लोज आके वो उसे कहता है कि ठीक है जूमी, अभी हमें शहर से बाकी लोगों की परवाह को छोड़ के बस हमें एक दूसरे के बारे में ही ध्यान देना चाहिए कि भला हम दोनों क्या सोचते हैं। जिस बात को सुन के तो जूमी पहले से भी अब ज़्यादा शांत हो गई थी। और फिर तभी जोंग किसी बात को सुनने के बाद कि भला लोग के घर के लोग क्या सोचेंगे, जब लोग को पता लगेगा कि हम लोग ऐसे बिहेव कर रहे, तब जूमी को वापिस से अपने घर का ही सीन याद आ जाता है थोड़े दिन पहले का, जब वो लोग वापिस से थोड़ा सा ऐसे ही बिहेव कर रहे थे। जिन बातों को वापिस से इग्नोर करने के बाद प्रेजेंट में कहती है कि सेमो जोंग, अभी तो तुम्हें मुझे वापिस से हमारे पास की बातें तो बिल्कुल भी याद नहीं दिलानी चाहिए, और के विषय में तुम्हें ये सारी बकवास बातों को छोड़ के क्या तुम्हें ऐसा थोड़ा सा पोलाइटली बिहेव नहीं करना चाहिए। अभी तभी जब जोंग को दिखाई देता है कि जूमी तो थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, तो अब तो बहुत ज़्यादा स्वीटली उसको थोड़ा सा मनाने का और काम डाउन करने का भी ट्राई करता है। बैठो फिर भी उसके साथ थोड़ा सा वैसे ही बिहेव कर रहा था। देन फिर आगे थोड़ा सा बातचीत होने के बाद स्टोरी में सीन थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ता है और हमें दिखाई दे रहा था कि भला वो दोनों ही भला कितना ज़्यादा ब्लश कर रहे थे, और तभी नहीं पता कि बस जोंग तो थोड़ा सा स्माइल ही करने लगा था। और दोनों जूमी को थोड़ा सा शांत रहने के बाद कहता है कि ठीक है जूमी, तो फिर क्या तुम मेरे थोड़ा सा क्लोज आएगी। और फिर जैसे जूमी उसके थोड़ा सा क्लोज हो जाती है, जोंग तो अचानक से थोड़ा सा उसको किसी कर देता है। जिन चीज़ों को देख के तो वो पहले से भी अब ज़्यादा हैरान हो गई थी और कहती भी कि ऑल ऑफ सडन भला जोंग मेरे साथ बड़ा ज़्यादा लवी डवी टाइप क्यों बिहेव कर रहा है, और बहुत पोलाइटली। मैं तो कन्फ्यूजन हूँ कि अब इसको अचानक से हुई क्या गया है। अभी तभी सी बहुत ज़्यादा बड़े ट्विस्ट के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो कैसा बाकी स्टोरी में क्या होगा इसी चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिर ठीक है, जल्द ही मिलूंगा मैं आप लोगों से उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।